नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरियां जो होती हैं, कुछ ऐसी बढ़ोतरियां होती हैं जो आज तो पेंशन बढ़ गया, लेकिन आने वाले समय में उस बढ़ोतरी की वजह से ओआरओपी 3 में भी, ओआरओपी 4 में भी, चाहे जितने भी ओआरओपी आ जाए, पेंशनर को फायदा होता है। जी हाँ, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका लेंथ ऑफ सर्विस का आपका पेंशन के साथ कितना गहरा संबंध है वो भी समझाऊंगा। 15-20 दिन का भी लेंथ ऑफ सर्विस में अगर डिफरेंस आ जाए तो हजारों रुपए का पेंशन में डिफरेंस हो सकता है। इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर रिकॉर्ड ऑफिस आपके घर पहुंच जाए, आपके गांव पहुंच जाए तो कितना अच्छा हो जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और पेंशनर्स के साथ कुछ चीजों में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में दोहरा मापदंड होता है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी विषयों को विस्तृत रूप से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, रिकॉर्ड ऑफिस का पेंशनर को बेतुका जवाब, एमएसपी देने से किया इनकार, आपके साथ भी हो सकता है, जागरूक बने। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे मसले होते हैं जहां पर रिकॉर्ड ऑफिस भी पेंशनर को कहीं ना कहीं गोलमोल करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। चलिए एक लेटर दिखाता हूं जिसमें पेंशनर को किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस में ने एक नकारात्मक जवाब दिया है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 14 अगस्त 2024 का लेटर है। पेंशनर को एड्रेस किया गया है और ये लेटर कहीं ना कहीं पेंशनर्स के लिए दोहरे मापदंड को दिखाता है। दोस्तों, पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था कि उनकी सर्विस 24 साल पूरा होने के बावजूद उनको जो है एमएससीपी का फायदा नहीं मिला। तो ये रिप्लाई उनको रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको एमएससीपी देने के लिए मना किया है, लेकिन उनको एमएससीपी लागू है और उनको एमएससीपी मिलेगा। दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है ये सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस के रिप्लाई के तौर पर ये जवाब दिया गया है। बेसिक पेंशन के संबंध में उनका कहना है कि आपको सूचित किया जाता है कि आप सेना में दिनांक 1 मार्च 1998 को भर्ती हुए थे तथा 24 साल की सैन्य सेवा के उपरांत दिनांक 28 फरवरी 2022 को सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। एमएससीपी न्याय सुधार का लाभ 1 मार्च 2022 से लागू होना था, परंतु आप 28 फरवरी 2022 को एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, जिस कारण आपको एमएससीपी न्याय सुधार का लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए विडंबना, देखिए पेंशनर्स के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। उन्होंने 24 साल सर्विस पूरा कर दिया। अब आर्मी रूल के हिसाब से एक हवलदार का 24 साल पूरा सर्विस होने के बाद ही उनका रिटायरमेंट होता है। तो नॉर्मली उनको रिटायरमेंट दे दिया गया 24 साल सर्विस पूरा होने की वजह से, लेकिन 24 साल सर्विस पूरा होने की वजह से जो एमएससीपी मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड है। इस मापदंड को सुधारने की जरूरत है। जिस आर्मी रूल के बेस पर रिटायरमेंट 24 साल की सर्विस पूरा माना गया, रिटायरमेंट दिया गया, अब वही आर्मी क्यों उस आर्मी रूल के तहत 24 साल पूरा होने का एमएससीपी नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है और कानून में एक छोटा सा बदलाव की जरूरत है और ये एमएससीपी इन पेंशनर को ग्रांट हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी इनको एमएससीपी सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा। तो मान्य कोर्ट में अगर ये पेंशनर जाते हैं तो आसानी से मान्य कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस को कि 24 साल पूरा मानते हुए उनको एमएससीपी का फायदा दिया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब यहां पर पेंशनर के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया है। अगर 24 साल सर्विस पूरा होने के कंडीशन में ही वो रिटायर हुए हैं तो क्यों नहीं उसी कंडीशन में उनको एमएससीपी मिलना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। अगर 24 साल पूरा सर्विस करके वो रिटायर हुए हैं, क्योंकि 24 साल नहीं होता तो वो रिटायर भी नहीं हो पाते। हवलदार का जो नॉर्मल रिटायरमेंट का जो सर्विस होता है वो 24 होता है, 2 साल बढ़ा लें तो 26 होता है। तो 24 जब पूरा होकर रिटायर हुए हैं तो उनको एमएससीपी भी मिलना चाहिए ना दोस्तों। लेकिन अब इन पेंशनर को बगैर कोर्ट में गए या बगैर केस टेकअप किए एमएससीपी नहीं मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त को जारी हुआ नया पीपीओ, पेंशन में बढ़ोतरी।
अब इसका फायदा OROP3 में भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ बढ़ोतरियां ऐसे होती हैं, जैसे कि आपको अगर MSCP लागू हो जाए, आप मान लीजिए नायक का पेंशन ले रहे हैं, MSCP हवलदार आपको मिल जाए, तो आगे आने वाले समय में जब भी OROP3 आएगा, 4 आएगा, आपको हवलदार के हिसाब से पेंशन मिला करेगा। चलिए आपको PPO दिखा के समझाता हूं। दोस्तों मैं आप सबको एक ही पेंशनर के 2 PPO दिखाऊंगा। अब ये जो PPO है आप देखिए, ये PPO है सिकंदरा प्रसाद सिंह जी का, और ये PPO ये हवलदार रैंक के वाई ग्रुप के हवलदार हैं। ये 2010 के रिटायरी हैं। आप देखिए इनका PPO देखिए, ये PPO जारी हुआ था जब OROP2 लागू हुआ था, उसके बाद जारी किया गया था। यहाँ पर देखिए उनका जो बेसिक था पहले 20,067 रुपए था, जिसको OROP2 लागू होने की वजह से बढ़ा करके 22,257 बना दिया गया। और इस PPO का अगर आप डेट देखेंगे, ये देखिए 29 जनवरी 2023 को ये PPO जारी हुआ था। ये पहला PPO था OROP2 लागू होने के बाद का। ये देखिए रिवाइज्ड एंटाइटलमेंट्स आर पब्लिश्ड पोस्ट OROP इंप्लीमेंटेशन, यानी कि OROP इंप्लीमेंट करने के बाद ये PPO जारी किया गया, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी हवलदार रैंक के हिसाब से 20,067 से बढ़ा करके उनका 22,257 हो गया। लेकिन पेंशनर जो है मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उनका जैसे मैंने देखा कि वो तो 2010 के रिटायरी थे, और उनका सर्विस जो है 23 साल 10 महीना है, लेकिन उनका हवलदारी में 8 साल से ऊपर की सर्विस थी। तो मैंने उनको कुछ ग्रीवेंस डालने के लिए बताया, कुछ कार्रवाई करने के लिए बताया, तो उनका अभी PPO रिवाइज होके आ गया। चलिए मैं रिवाइज होके जो PPO आया है वो दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हवलदार सिकंदरा प्रसाद सिंह जी का ही ये PPO है जो रिवाइज होके आया है। सेम वही डेट ऑफ एनरोलमेंट, वही डेट ऑफ डिस्चार्ज है, यहाँ पर आप देखिए वही लेंथ ऑफ सर्विस। अब इनका PPO जो ये रिवाइज होके आया है, सबसे पहले तो रिवाइज होने का डेट देखिए, ये देखिए 14 अगस्त 2024 का ये PPO है। और इस PPO में अब क्या क्या बदल दिए गए हैं देखिए, पहले नो MSCP, उनको MSCP था ही नहीं, अब MSCP न्याय सुधार ग्रेड का दे दिया गया है। और उसी तरीके से बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। बेसिक में बदलाव हुआ है, उनका L05 से L06 कर दिया गया है। लास्ट पे जो है 14,950 से 16,640 हो गया है। तो इस तरीके से जो नोशनल पे है वो भी 38,400 से बढ़कर 43,900 हो गया। और खास बात दोस्तों, उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो गया। ये देखिए 1 जुलाई 2019 से जो पेंशन उनको 22,257 फिक्स किया गया था, अब वो बदलकर 24,825 हो गया दोस्तों। साथ ही साथ उनका रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी, कम्यूटेशन सब कुछ बदल गया है दोस्तों, क्योंकि उनको MSCP एडजस्ट कर दिया गया है। और अब इस PPO को 14 अगस्त को निकाला गया, अब कुछ दिनों में उनको लाखों रुपए में एरियर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उनको इस बढ़ोतरी का, इस MSCP न्याय सुधार एडजस्ट होने का फायदा OROP3 के टेबल में भी मिलेगा। तो आप भी अगर MSCP के लिए एलिजिबल हैं लेकिन नहीं मिला हुआ है, तो जल्दी से जल्दी MSCP एडजस्ट करवा लीजिए OROP3 से पहले, ताकि आपको OROP3 में MSCP के हिसाब से बढ़ोतरी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको MSCP लागू है कि नहीं, या आपको MSCP मिला है कि नहीं, आपको सही पेंशन कितना होना चाहिए, आप अगर जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कार्रवाई क्या करना है, किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी लेना है, ताकि आने वाले समय में चाहे OROP3 आए चाहे 4 आए, उसमें आपको सही पेंशन मिल सके। इसके लिए आपको सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर देता रहता हूं दोस्तों, जिससे पेंशनर का भला होता है। अब देखिए पेंशनर का नया PPO जारी हो गया, उनको आगे आने वाले समय में OROP3 में भी नायब सुधार के हिसाब से उनका पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगा। तो गजब है ना दोस्तों। आपको इसीलिए बोलता हूं कि आपका पेंशन का सही जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों जबरदस्त पहल, अब रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचेगा आपके गांव, आपके शहर में। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस अगर आपके गांव आए, आपकी समस्या को सुने, आपके प्रॉब्लम्स को हल करे, आपका पेंशन में बढ़ोतरी कराए, तो कितना अच्छा होता। जी हां, ऐसा ही आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। अब ये जो फोटो आप साइड में देख पा रहे हैं, जहां पर पूर्व सैनिक आउटरीच प्रोग्राम व साथिया स्कीम के तहत आर्मर्ड रिकॉर्ड के जो कर्नल रिकॉर्ड साहब हैं, वो आ रहे हैं राजस्थान के एक गांव में 1 सितंबर 2024 को। और ये स्थान है, गांव है जीवनसर, जिला झुंझुनू। और कर्नल सुरेंद्र कुमार जो कि कर्नल रिकॉर्ड है आर्मर्ड कोर के, वो खुद आ रहे हैं वहां पर। और पेंशनर की जो भी विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई, नाम का स्पेलिंग से जुड़ा हुआ समस्या हो, MSCP से जुड़ा हुआ समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, चाहे आपका OROP से जुड़ा हुआ ही समस्या क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं को सुना जाएगा और पेंशनर के समस्याओं को त्वरित हल किया जाएगा। तो आप अगर ग्राम जीवनसर
के नजदीक के हैं, कहीं के झुंझुनू जिले के आप हैं राजस्थान के, तो झुंझुनू जिले के जीवनसर गांव में 1 सितंबर 2024 को ये आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, जो कि भारत सरकार के ही एक स्कीम के तहत लोगों तक पहुंचने का, पूर्व सैनिकों तक पहुंचने का जो स्कीम है आउटरीच प्रोग्राम, उसके तहत ये कार्रवाई हो रहा है। तो आप भी इस कार्रवाई का फायदा जरूर लें और आप भी अगर जा सके तो वहां जाएं और अपनी समस्याओं को समाधान कराएं। दोस्तों यह अच्छी पहल है। अगर सरकार भारत के चारों तरफ हर जगह पर इस तरीके से कर्नल रिकॉर्ड्स को या कोई और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को भेज करके आउटरीच प्रोग्राम करे, तो जितने भी पूर्व सैनिक हैं या जो भी हमारी वीर नारियां, माताएं, बहनें हैं जिनको पेंशन में समस्याएं हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में समस्याएं हैं, उनका हल जरूर हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कि पूरे भारत वर्ष में हर गांव में, हर जिले में जरूर किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आपके लेंथ ऑफ सर्विस का महत्व समझें। 6 महीने में पेंशन पर हजारों का डिफरेंस होगा। 16,485 का एरियर मिला 17 अगस्त को, आप भी ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर को 16,485 रुपए का एरियर मिला 17 अगस्त को। जी हाँ, कल की बात बोल रहा हूं मैं। ये मैसेज देखिए, इन पेंशनर ने मुझे ये मैसेज दिया कि उनको 16,485 रुपए का एरियर मिल चुका है। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आपका लेंथ ऑफ सर्विस में 15 दिन का, 20 दिन का भी डिफरेंस हो, तो कैसे पेंशन में आने वाले समय में डिफरेंस हो सकता है हजारों रुपए तक का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विस 21 साल 3 महीना है, 21 साल 3 महीना है, तो आपको ओआरओपी के टेबल में 21.5 साल का फायदा मिलेगा। जी हाँ, और मान लीजिए किसी और पेंशनर की सर्विस मान लीजिए 21 साल 2 महीना 20 दिन है, 21 साल 2 महीना 20 दिन है, तो वो आएंगे 21 साल सर्विस लेंथ में, तो उनको 21 साल के हिसाब से फायदा मिलेगा। और जिन पेंशनर को 21 साल 3 महीने का सर्विस है, उनको 21.5 साल के हिसाब से मिलेगा। तो 6 महीने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप अगर ओआरओपी 2 का टेबल उठा के देख लें या ओआरओपी 1 का भी आप टेबल उठा के देख लें, तो हर 6 महीने में किसी किसी जगह पर आपको यह भी दिखने को मिलेगा कि 6-7 साल तक भी पेंशन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा कि हर 6 महीने में पेंशन में डिफरेंस आया है। तो कहीं आपको उसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए आपका लेंथ ऑफ सर्विस को जरूर चेक कर लीजिए। जो एक्चुअल में आपका लेंथ ऑफ सर्विस है, जो डिस्चार्ज बुक में लिखा हुआ है, क्या वही लेंथ ऑफ सर्विस आपका पीपीओ में है? क्योंकि आने वाले समय में जब भी ओआरओपी 3 आएगा, तो आपको उसी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपका पेंशन फिक्सेशन होगा। इसलिए अगर लेंथ ऑफ सर्विस में गड़बड़ी है तो उसको जरूर सुधार लें, ताकि आपको आपका एक्यूरेट लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से पेंशन मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।